Let both the series A1, A2, A3 and continue and B1, B2, B3 be in arithmetic progression such that common difference of both the series are prime numbers. सबसे पहले हम इसका common difference assume कर लेते हैं P और इस series का common difference हम लोग assume कर लेते हैं Q. Now it says that A5 is equals to B9, right, and A19 is equals to B19. This is what I am provided with. Let's say this equation as first and this is second. गाइज अब हमें एक चीज समझनी है कि अगर मान लीजिए कोई भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है 2, 4, 6, 8, 10, राइट, तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो कॉमन डिफरेंस जो यहाँ पे आ रहा है वो है 2, यहाँ भी हमारा 2 चल रहा है, राइट, सो दिस इज एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, राइट. ओके, तो अगर आप फिफ्थ टर्म को ध्यान से देखेंगे तो फिफ्थ टर्म के लिए डिफरेंस कितनी बार ऐड हो रहा है? 4 टाइम्स. फोर्थ टर्म के लिए डिफरेंस कितनी बार ऐड हो रहा है? 3 टाइम्स. थर्ड टर्म के लिए डिफरेंस कितनी बार ऐड हो रहा है? 2 टाइम्स. यानी हम कह सकते हैं कि nth टर्म के लिए डिफरेंस कितनी बार ऐड होगा? n-1 टाइम्स, राइट. तो अगर हमें लेट्स से थर्ड टर्म से फिफ्थ टर्म पे जाना है तो इनके बीच का जो डिफरेंस है वो किसके बराबर है? 2 टाइम्स ऑफ कॉमन डिफरेंस. यानी जो भी टर्म की वैल्यू है उनके बीच का जो डिफरेंस होगा उतना ही टाइम्स आपका डिफरेंस होगा कॉमन डिफरेंस का, राइट. तो यहां से थोड़ा इसको सिंप्लीफाई करते हैं, सेकंड इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं. So we can say that A19 minus A5 is nothing but B19 minus B9. We can say that. And A19 minus A5 can be written as 19 minus 5 होता है 14. So this will be 14P. एंड दिस इज इक्वल टू 19 माइनस 9 होता है 10, तो ये हो जाएगा 10Q. यहां से P और Q का अगर हम रेशो कैलकुलेट करते हैं तो ये आता है 5/7, राइट. P बाय Q की वैल्यू कितनी आ रही है? 5/7. दिस इज द वैल्यू आई एम गेटिंग फॉर P एंड Q. ओके, क्योंकि P एंड Q प्राइम नंबर्स हैं तो हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि P की वैल्यू 5 है और Q की वैल्यू हो जाती है 7. ये हम कंक्लूड कर सकते हैं, राइट. अब हम देखते हैं हमें सॉल्व क्या करना है. सो हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है A11 की. ओके, सो दिस इज व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट. एंड हमें एक और चीज गिवन है, B2 जो है ये 0 के बराबर है. यानी हमें A11 को इस तरीके से ब्रेक करना है कि किसी तरीके से B2 उसमें इंट्रोड्यूस हो जाए. ये तभी हो पाएगा जब हमारा A वाला जो पार्ट है वो B से रिलेट होगा, जो कि पॉसिबल है यहां से. बहुत इजीली आप कर सकते हो. तो A11 कैन बी रिटन एज A5 प्लस 6P. दिस इज व्हाट वी कैन से, राइट, क्योंकि इतना गैप है, राइट. A5 कैन बी रिटन एज B9. A5 को हम B9 लिख सकते हैं और ये हो जाता है हमारा 6P. B9 कैन बी फर्दर रिटन एज B2 प्लस 7Q. ये हम कह सकते हैं दिस इज नथिंग बट 6P. ओके, B2 की वैल्यू 0 हो जाती है, दिस इज 0. नाउ 7 into Q, what is the value of Q? It is 7. And this is nothing but 6 times of P. What is the value of P? It is 5. So 6 into 5 is 30. 30 plus 49, that becomes 79. Correct answer for the question is 79.